ऑफ अमेंडमेंट बिल जो सरकार भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को। और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा होगी, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनका अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज से उनको आपत्ति हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। वक्फ बिल में समय की आवश्यकता है? बिल्कुल। देखिए, वक्फ बिल समय की आवश्यकता इसलिए है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो रेंट पे दिया हुआ है वो आज मार्केट वैल्यू की रेंट देखिए आप क्या है। और किसी ने 8 रुपए में ले रखा है, किसी ने 10 रुपए में ले रखा है, किसी ने 500 में ले रखा है, किसी ने 1000 रुपए में ले रखा है, जबकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है। उसका रेंट भी लाखों में आना चाहिए, लेकिन ना तो उसका लाखों में रेंट आ रहा है और ना ही जो रेंट आ रहा है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो रिफॉर्म की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है। और ये अमेंडमेंट आज के लिए नहीं। देखिए, सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उसके अलावा जब के रहमान खान साहब मिनिस्टर थे 2013 के अंदर, 12 और 13 में, जब भी इसकी कवायद की गई थी कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, 13 के बाद वाले बाद में भी, तो अमेंडमेंट की तो बात है, शुरू से सब लोग मानते हैं कि हाँ अमेंडमेंट की जरूरत, करप्शन है। क्या